तो अकाउंटिंग टर्म हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें से क्या देखे थे सबसे पहले? कैपिटल को हम लोग नेट वर्थ भी बोलते हैं और ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। बिजनेस में फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के समय जो कुछ भी बिजनेस में हम लोग डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जैसे कोई राम है, राम बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल डाल रहा है, पैसा डाल रहा है, मतलब जो कुछ भी डाल रहा है सबको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। और राम को क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर बोलेंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइएगा। अच्छा, कैपिटल ऐसे आता, बस एक फॉर्मूला देख लीजिएगा, बस हम लोग आगे सीखेंगे इसके बारे में। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना? इसको कहीं पर ही लिख लीजिएगा। सेकेंड, जो छुट्टा होगा उसको लिखते जाइएगा। कैपिटल के बाद क्या पढ़े थे? ड्राइंग। क्या पढ़े थे? ध्यान दीजिए इधर, क्या पढ़े थे? ड्राइंग क्या होता है? तो बिजनेस में जो कुछ भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो इन काइंड के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस से जो कुछ भी हम लोग निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए, जो बिजनेस सब लिखा हुआ है, किसी दोस्त से ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल समझने में ध्यान दीजिए, जब नोट करने बोलेंगे तभी नोट करना है, बस समझने में ध्यान सबका। तो हम क्या बोले? फर्स्ट टाइम बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस कीजिएगा, चाहे कैश या इन काइंड, तो उसको क्या बोलना है? कैपिटल। उसके बाद बिजनेस से जो कुछ भी हम लोग विड्रॉ करेंगे, मीन्स निकालेंगे, चाहे वो कैश का फॉर्म में होगा या इन काइंड। इन काइंड मतलब आपका दुकान है किराना का, आपको चाय पीना है, चीनी कहाँ से लाइएगा? खुद का दुकान से या दूसरा की दुकान से निकालिएगा? आपका किराना का दुकान है, आपका दुकान में चीनी है, आपको चाय पीना है, जैसा भी चाय है चीनी डालना पड़ेगा। चीनी कहाँ से लाइएगा? अपना दुकान से निकालिएगा ना। क्या पैसा निकाले आप? चीनी निकाल रहे हैं, तो चीनी क्या है? मेरा इन काइंड है। समझ में आ गया ना सबको? ये भी क्या है? एक ड्राइंग है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या था? जल्दी बोलिए। हाँ, सेल क्या होता है? बिक्री। सेल, जो भी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं, परचेज करते हैं। किस उद्देश्य से? बेचने के उद्देश्य से, तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। समझ में आ गया? खरीदिएगा तो कैश आप लोग दो तरह से होता है, कैश परचेज और कैश सेल और क्रेडिट सेल। इसी तरह परचेज भी आपका दो तरह का होता है, कैश परचेज और नेक्स्ट क्या था आपका? डेटर था क्या? डेटर क्या होता है? किसी को माल बेचे आप उधारी में, पूरा लेक्चर है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है? पूरा मान के चलिए किसी को आप माल बेचे उधारी में, तो जिसको बेचे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर। कोई दिक्कत है किसी को? जिसको उधारी में माल बेचे उसको हम बोलेंगे डेटर। अगर हम बेचे हैं तो हम बोलेंगे उसको डेटर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर किसी से माल उधारी में खरीदे तो उसको क्या बोलना चाहिए? क्रेडिटर। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़े थे? बैड डेट्स। याद है किसी को? बैड डेट्स क्या होता है? किसी को माल बेचें और वो मेरा पैसा लेके भाग गया, उससे पैसा नहीं मिला, डूब गया, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। अब डुबाओ पैसा, आप कोर्ट लेके जाएंगे, पैसा डुबाएगा ना, आप कोर्ट लेके जाएंगे, घसीट के लेके जाएंगे, कॉलर पकड़ के, ठीक है? कोई दिक्कत है? बिल्स पेबल, किसी को माल बेचे, पैसा ढाप ले रहा था बार बार, ठीक है? तो हम लोग क्या किए पता है? हम लोग क्या किए, बस एक कागज़ का टुकड़ा लिए, उसमें नाम लिख दिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते इसको और एक बार देख लेते। ए है, बी है, बी को माल बेचे, ध्यान दीजिएगा, इस उद्देश्य से बेचे कि वो पैसा दे देगा। तो बी बोला कि भैया हम पैसा 2 महीना बाद देंगे, तो हमको विश्वास नहीं हुआ, काहे कि हम लोग को पैसा डूब चुका है ना, एक बार डूब चुका है, तो विश्वास नहीं हुआ। हम लोग क्या लिखे हैं? कंपनी का हम लोग का नाम लिखा हुआ है, जो भी नाम है, उसके बाद लिख देंगे मिस्टर बी को इतना का माल बेचे, उससे इतना लेना है। समझ में आ गया ना? उससे इतना लेना है। अब हम लोग क्या किए? यहाँ पर ही साइन मोहर करवा ली। किससे? इसको बी को दिए, बी क्या किया? एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर ही साइन करके हमको दे दिया। तो ये मेरा लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, और यही चीज़ बी के लिए क्या है? बिल्स पेबल है। समझ में आ रहा कि नहीं? नेक्स्ट और कुछ था क्या? क्या पढ़े थे? गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ का बिजनेस हम लोग माल तो इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि हम लोग कैपिटल क्या बोलते हैं? पूंजी। समझ में आ रहा है? ठीक। तो गुड्स होता क्या है? जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए ना, ई मार्कर का हम बिजनेस करते हैं, इसको बार बार हम खरीदते हैं और बार बार इसी को बेचते हैं।
इसी को खरीदते हैं। यानी मेन मेरा इनकम का रिसोर्सेज क्या है? पेन को बेचना, पेन को बेच के जो पैसा आएगा वही मेरा इनकम का स्रोत है, सोर्स है। तो ये पेन को बार बार हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो पेन मेरे लिए क्या है? समझ में आ गया? स्टॉक समझ में आता है क्या होता है? स्टॉक समझ में आता है क्या होता है? आप किराना का दुकान है, हम चीनी लाल खरीदने जाते हैं आपके जगह तो आप क्या बोलिएगा? 2 मिनट बैठिए, हम लेकर आ रहे हैं दूसरी जगह से, उसके बाद देंगे। आपके पास क्या होता है? पहले से वो माल अवेलेबल होता है। क्लियर है ना? और कुछ देखे थे जी? और कुछ देखे थे? नहीं। अगर देखे होंगे तो बता दें। हाँ, सेल्स रिटर्न। हाँ, अगर मान के चलिए, सुनिए ध्यान से, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, किसी को माल बेचें, उसको पसंद नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो रिटर्न कर देगा, यानी सेल्स रिटर्न हो गया। और सेल्स रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी से हम लोग भी माल खरीदे होंगे, फटा हुआ दे दिया ना, शर्ट जाके खरीदे, बहुत अच्छा शर्ट था, पता नहीं था ये कॉलर के नीचे ना यहाँ पर फटा हुआ था, यहाँ पर। अब घर आए, पहने पार्टी में जाने के लिए, अब ऐसे जब किए, कॉलर जगह लगा रहे थे टाई हुई, तो पता चल गया कि फटा हुआ है। अब बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। दूसरा दिन जाकर शर्ट को फेंक दिए, फालतू शर्ट देते हो, तो हाथ पकड़ रहा है। यानी आप क्या किए? उसको खरीद के ला करके क्या किए? वापस कर रहे हैं ना। पहले क्या किए थे? परचेज किए थे। अब क्या कर रहे हैं? उसको परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों को याद रखिएगा। हो गया ना? चलिए, आज का सबसे बड़ा हेड होता है एसेट्स। याद रखिएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और वही एसेट्स को भी ढूंढना है हम लोग को। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, समझ में आ रहा है? चलिए, हो गया है? चलिए, एसेट्स ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेड पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एसेट्स, इसको बोलते हैं ना संपत्ति, दंपति नहीं, संपत्ति। शुरू करें? संपत्ति होता क्या है? कोई बता सकते हैं? संपत्ति होता क्या है? संपत्ति नहीं है आपका? क्या होता है? संपत्ति होता क्या है? जल्दी बताइए। बिजनेस मतलब कि एसेट्स है का? आप नहीं, अब बाद में हम पूछेंगे आपसे, जल्दी। पहले से रहता है, अभी नहीं ले सकते हैं, गलत बात। लैंड, बिल्डिंग, हाँ, ये सब ऐसे। एक वर्ड में हम बोले, ये आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। समझ में आया? नहीं आया होगा, बहुत कोई को नहीं आया होगा, बहुत कोई को आया होगा। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, मतलब पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन है ये। बिजनेस में जो सामान हम लोग बनाने, समझ रहे हैं? हम बोलेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा, अभी देखिएगा, फंसाते हैं, फंसिएगा नहीं। आपको बोलेंगे हम कि आप ऐसा कीजिए, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप जाइए बिजनेस कीजिए। कैसे कीजिएगा? लैंड आपके पास नहीं है, हवा में कीजिएगा। आओ ले लो, आओ ले लो। आप तो चले जाइए ऊपर, मतलब ऐसा ऊपर नहीं, लेवल वाला ऊपर। समझ रहे ना? ठीक है? तो बिना लैंड के कोई बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, हवा में भी बिजनेस होता है आजकल, पता है? नहीं होगा, जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब बता देंगे, फिलहाल यहाँ पर हटेंगे। ये हम लोग का इंडिया है। ऊपर से किया जाता है हवाई जहाज, एरोप्लेन, पानी जहाज। अच्छा, इधर से नहीं जा सकता है? जा सकता है। चलिए, ये तो खैर क्लियर है। तो ये सब भी क्या है? एक बिजनेस है। कोई भी जहाज, जैसे इधर पाकिस्तान है, एक बार क्या हुआ था ना, इधर ईरान सब है ना, ईरान इराक सब है। अगर साइड मैप देखते होंगे, सबके पास एक मैप रखिएगा, वर्ल्ड का मैप रखिएगा, ठीक है? इधर ईरान इराक है ना। अगर मान एक बार क्या हुआ था, हम लोग के साथ बता रहे हैं, हम लोग का कोई एरोप्लेन है, उसको जाना था कहाँ? इराक, ईरान या इराक मान लीजिए, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते हैं, सबसे बड़ा ये। अगर यहाँ से जाएंगे ना तो ये लोग देखते रहता है, उड़ा देगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा सिस्टम है।
तो इधर इसका बगल में एक और देश है अफ़गानिस्तान, आप लोग जानते होंगे, जिसका राजधानी काबुल है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान का। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ही रास्ता है जाने के लिए हम लोग के लिए, तो ये ऊपर ऊपर जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान से इराक आ जाएंगे। मतलब किसी का रिसोर्सेज को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चाहे वो हवा हो या पानी हो, ऐसे यूज नहीं कर सकते, हवा पानी भी नहीं। समझ रहे? तो इसका भी एक बिजनेस है। क्लियर है? चल, अभी तो ऐसे शुरू किए। सच में? यस सर। अच्छा 2 मिनट है। ऑफिस में गला अच्छा से गुजार रहे हैं। क्या करें तब? सर कल स्टार्ट। सर 8 बजे कैसे कीजिए ना? हाँ, या 2 मिनट बस। चलिए, तो एसेट्स क्या है आपका? इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, लाभ कमाने का, पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन है। इस साधन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला, एसेट्स आपका 2 तरह का होता है। पहला करेंट एसेट्स और दूसरा नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स उसको बोलेंगे जिसको हम लोग कैश में तुरंत कन्वर्ट कर देंगे विद इन 1 ईयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल बता दीजिएगा फटाफट। स्टॉक चीनी जो खरीद के लाए थे, सालों साल रखिएगा उसको, बेचने के लिए लाया है ना, बेचिए। डेटर बताइए, बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आ रहा ना? उसके बाद करेंट इन्वेस्टमेंट, 2-4 महीने के लिए कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। कैश, बैंक, ये सब क्या है? करेंट एसेट्स है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा नॉन करेंट एसेट्स को समझिएगा, बस नोट मत कीजिएगा। एसेट्स 2 तरफ भाग में बांटेंगे, पहला नॉन करेंट, दूसरा करेंट। अच्छा, नॉन करेंट को भी हम लोग, नॉन करेंट क्या होता है? होता क्या है भाई? नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखते हैं। अगर सबको आप कैश में कन्वर्ट ही कर दीजिएगा तो बिजनेस कैसे कीजिएगा? इसको नोट फॉर सेल के लिए रखते हैं, सेल करने के उद्देश्य से नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? लैंड को आप अगर बेच दीजिएगा तो बिजनेस कहाँ कीजिएगा? हवा में। अभी ना समझाए थे, समझ रहे कि नहीं? ठीक, तो ये सब जो है आपका क्या है? नॉन करेंट एसेट। इसको 2 भाग में बांटते हैं, पहला फिक्स एसेट्स और दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर आपके पास पैसा है तो उसको बुद्धिमानी नहीं है कि पैसा को आप रखिए। समझ रहे हैं? पहले पता है, पहले 10 रुपये में साइकिल मिलता था, विश्वास कीजिएगा। अब मिलेगा 100 रुपये में भी नहीं मिलेगा। दिनों दिन पैसा का वैल्यू क्या हो रहा है? पैसा का वैल्यू बढ़ रहा है, पैसा का वैल्यू घट रहा है जी। वही चीज़ आप कितना में देना पड़ता है? 5000 लगेगा, तो पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं? तो पैसा का वैल्यू घटा तब तो ज़्यादा देना पड़ा ना। तो पैसा का वैल्यू क्या हुआ? घट रहा है ना? घट रहा है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? पहले 10 रुपया जो सामान को लग रहा था, अब वही सामान कितना लगेगा? 5000। तो पैसा का वैल्यू घटा ना, उसका कीमत ना बढ़ा जी। साइकिल का कीमत बढ़ा, साइकिल का कीमत बढ़ा, लेकिन पैसा का कीमत घटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो बुद्धिमानी क्या है? कैश हाथ में रखना ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। अब क्या कीजिए? उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए।
किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। समझ में आ रहा है? और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा? ये वाला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये है। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं, लेकिन इन्वेस्ट करके नहीं रखिए बस। 1 मिनट। अच्छा, ये क्या है? उसके बाद फिक्स एसेट, जो बिजनेस के लिए फिक्स है उसको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं। जो फिक्स है, एकदम फिक्स, इसको भी 2 भाग में बांटते हैं। पहला टेंजिबल एसेट्स, जल्दी बताइएगा क्या होता है? जल्दी बताइएगा, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम लोग छू पकड़ देख सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे मशीन जानते हैं आप लोग, क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग जानते हैं? बिल्डिंग क्या होता है? लैंड जानते हैं? लैंड। प्लांट, प्लांट मशीन तो हो गया। और कुछ बचा है क्या? फर्नीचर, और कुछ बचा है? हाँ, कंप्यूटर, और बोलिए लैपटॉप। तो ये सब जितना भी आ रहा है सब क्या है आपका? टेंजिबल, जिसको छू पकड़। मेरा एसेट्स है भाई, कार एसेट्स है, ट्रक एसेट्स है, नहीं है? सब है। कैसा एसेट्स है? छू पकड़ देख सकते हैं ना जी, टेंजिबल है। समझ में आ गया? जिसको छू पकड़ देख सकते हैं उसको टेंजिबल, जिसको छू पकड़ देख सकते हैं नहीं है उसको, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल गुडविल। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाटा नाम सुने? उसका नाम से ही माल बिकता है, बिकता है कि नहीं? उसका क्या है? गुडविल है। समझ में आ रहा? बात करेंगे गुडविल क्या होता है, बढ़िया से बात करेंगे। इसका चैप्टर है 12 क्लास में, पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या था? पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क। तो आप लोग जाके बुक में देख लीजिएगा, बहुत सारा भरा हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल, जिसको छू पकड़ देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल बता दिए हैं। पहला गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है आपका? इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, हम लिखवा देंगे कल इसको ना। चलिए।